जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को अभी तक सुरक्षित रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये सुनहरा अवसर जब हमने मनन किया कि किस प्रकार इस समस्या के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हमको प्रभु ने आदेश दिया कि हम घरों पर रहे, अपने द्वार को बंद करें, अपने कुआड़ बंद करें, अपनी कोठरी में जाए प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करें तो बहुत सारे प्रकाशन परमेश्वर हमें प्रदान करता है। कई बार परमेश्वर अलग अलग प्रकार से हमें उत्तर भी देता है। और जब परमेश्वर हमें अलग अलग प्रकार से उत्तर देता है तो वो उत्तर क्या हो सकते हैं? कई बार हम इस सोच में विचलित हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना है कि नहीं सुना। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। वचन में लिखा है, वचन में कुछ बातों पर हम ध्यान और मनन करेंगे। परमेश्वर के कलाम में बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन प्रार्थना क्यों करना है, किस परिस्थिति में करना है और उसका क्या परिणाम होगा, उस बात के विषय में हम देखेंगे। वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 7 से 13 पद तक के बीच में हमको एक प्रार्थना देखने को मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। हम अपने घरों में हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर अब क्या प्रार्थना करना है और क्यों प्रार्थना करना है उस परिप्रेक्ष्य में, और परमेश्वर उसका क्या प्रत्युत्तर देता है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 7 से 13 को यदि हम देखेंगे तो उसमें एक आदर्श प्रार्थना हमें देखने को मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। और यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 46 पद को यदि हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय पद 46, इसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका 22 उसका 46, और उसने कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब कहा था कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और उस अवस्था में वो सो गए, अपने उस जिम्मेदारी को वो भूल गए और वो सो गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन ये प्रार्थना करना और परीक्षा में पढ़ना कई बार एक समस्या का विषय, हम मानव होने के नाते समझने में कई बार हम विफल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेवकाई में जो अपने चेलों को सिखाया वो थी प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई करना नहीं सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश देना नहीं सिखाया, या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं किया। सिर्फ एक काम जो उसने अपने चेलों को सिखाया वह थी प्रार्थना करना। और प्रभु यीशु मसीह ने तमाम आश्चर्य कर्म किए, 40 आश्चर्य कर्म किए, बहुत सारे दृष्टांतों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, लेकिन सिखाया प्रार्थना करना। अब जरूरी यह है कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती है और उसका उत्तर क्या होता है। मैं आपके सम्मुख कुछ साधारण से बात जो आप भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके सम्मुख इस बात को रखना चाहता हूं। मेरे हिसाब से 3 प्रकार की प्रार्थनाएं होती है। जो पहली प्रार्थना होती है वो आपातकालीन होती है। कोई विपदा आ गई, कोई समस्या आ गई, जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, अचानक से आई दुर्घटना हो गई, या बीमारी आ गई, या तकलीफ हो गई, या कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके कारण हम एकत्रित होते हैं और प्रार्थना में अपने समय को बिताते हैं। दूसरी प्रार्थना होती है पारंपरिक प्रार्थना। पारंपरिक प्रार्थना अर्थात परंपरागत, कि हमको सुबह उठना है, प्रार्थना करना है, रात को सोना है, प्रार्थना करना है, भोजन करने बैठे हैं, प्रार्थना करना है। ऐसी जो निश्चित प्रार्थना है कि हमको करना ही करना है, पारिवारिक रीति से आराधनाएं करना है, वो हमारी एक परंपरा बन गई है कि हमको पारंपरिक प्रार्थना में शामिल होना ही है। और तीसरी प्रार्थना होती है अनुशासन के साथ प्रार्थना। बाइबल में
हमको दानियल एक ऐसा उदाहरण मिलता है जो अनुशासन के साथ अपनी प्रार्थना परमेश्वर के साथ करता था। और वो सुबह उठ के दिन में 3 बार जैसे उसकी विधि थी, जैसा उसका नियम था, उसके अनुसार वो प्रार्थनाओं में लगा रहता था। हम चाहे कैसी भी प्रार्थना करें, मेरे हिसाब से उत्तर इन 4 प्रकार से ही हो सकता है। कोई सी भी प्रार्थना करें, कैसी भी हम प्रार्थना में बैठ जाए, उत्तर मेरे हिसाब से 4 प्रकार का हो सकता है। हम बारी बारी से उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो उसको खोलते रहे ताकि हम उस पे एक साथ में मनन कर सकें। जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना हम करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर देता है पहले प्रकार के रूप में सकारात्मक, अर्थात हाँ के साथ। हाँ, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुना है और मैं उसका उत्तर हाँ में प्रदान करूंगा। हमारी पहली प्रार्थना का उत्तर हाँ होता है। बाइबल से हम देखेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका पद 21 और पद 22 में क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला राजा उसका 17 अध्याय पद 21 और 22। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। यहां पर एलिया नबी के द्वारा एक बालक है जो मृत हो चुका है, मर गया है, लेकिन अब वो जी गया है। परमेश्वर ने अपने दास के माध्यम से, उस एलिया के प्रार्थना करने के माध्यम से, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उस बच्चे के प्राण उसमें फिर से डाल दिए। दूसरा उदाहरण यदि हम देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पद 36 में, 36 से आगे हम इस बात का विचार करेंगे। यहां लिखा है, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएलियों को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी का ऊन खलियान में रखूंगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं ये जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे प्रियो, ये जो गिदोन है, गिदोन को परमेश्वर ने चुना ताकि वो इस्राएलियों का एक लीडर बने, एक अगुवा बने, और वो उस काम में जाने से पहले अपना चिन्ह मांगता है, अपनी पहचान मांगता है कि क्या वास्तव में तू मेरे साथ है। उसकी एक प्रार्थना थी और जब उसकी ये प्रार्थना थी तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना वचन में लिखा है कि सुन ली। सीधी सीधी। तीसरा उदाहरण यदि हम देखें तो हमको देखने को मिलता है दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और उसके 2 से 5 पद में यहां पर हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से यह कहके, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा और यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं कि स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक भी ना पहुंचा था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। पद 5 के अंतिम भाग में लिखा है, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा देता हूं। हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना
और तुरंत जैसे ही यशायाह नबी उसके पास से ये बोलकर आंगन तक पहुंचा भी न था कि परमेश्वर ने उसकी अवस्था को, उसके सिर्फ रोने से, उसके उस बात से कि प्रभु मैंने तेरे लिए काम किया है, मैं तेरे प्रति विश्वासियों की ओर सच्चा हूं, तू मेरी प्रार्थना सुन। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना और तत्काल उसको 15 साल की आयु बख्श दिया, 15 साल उसकी उम्र बढ़ा दिया। और तीसरा यदि उदाहरण, एक और उदाहरण देखें तो एज्रा नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका पद 23 में भी एक ऐसी प्रार्थना है जो एज्रा ने किया और परमेश्वर ने तुरंत उसका जवाब दे दिया, बोले हाँ ठीक है। बड़ी साधारण सी बात थी कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारा जवाब में हाँ बोले कि ठीक है, तूने जो प्रार्थना किया, तूने जो मांगा, मैं तेरे को देता हूं। दूसरी बात कि परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं के बदले हमको कहता है नहीं, ये चीज मैं तुझे नहीं दूंगा। जो तू प्रार्थना कर रहा है, जिस विषय को लेकर तू मेरे पास बैठा है, जिस विषय को लेकर तू मेरे से बातचीत करने आया है, वो मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। कुछ उदाहरण हम बाइबल से देख लेते हैं। योना नबी की पुस्तक, योना की कहानी हम सभी भली भांति परिचित है। और योना नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका पद 3 में योना नबी ने परमेश्वर से कुछ मांगा। क्या मांगा? और जिसका जवाब परमेश्वर ने नहीं बोला। पद 3 में लिखा है, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। तब यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? और हम आगे को पाते हैं कि परमेश्वर ने उसका प्राण उससे नहीं लिया। उसने मृत्यु मांगी और परमेश्वर ने उसको मृत्यु नहीं दी, उसने मौत मांगी। उसने कहा, प्रभु यहोवा मेरा प्राण मुझसे ले ले, और परमेश्वर ने बोला नहीं, क्योंकि परमेश्वर योना से कुछ और भी काम करवाना चाहता था। कई बार जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, हमको ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो परमेश्वर उसके बदले हमारे साथ कुछ और योजनाओं को रखता है। और परमेश्वर ने योना नबी को, जो योना ने मृत्यु मांगी थी, उसके बदले परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं मृत्यु नहीं दूंगा, और परमेश्वर ने उसे नहीं मारा। एक और उदाहरण यदि हम देखें नकारात्मक बात को लेके, तो दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय, मेरे साथ कोई निकाल ले, दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय उसके पद 16 से आगे यदि हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि यहां पर दाऊद राजा के विषय में लिखा है, और यहां पर उसका जो पुत्र है वो मर चुका है, और प्रार्थना वो कर रहा था जब वो बीमार था, भूमि पर पड़ा हुआ था और निरंतर प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बैठा हुआ था, परमेश्वर के निकटता में बैठा हुआ था, परमेश्वर से बातचीत कर रहा था और निरंतर बातचीत कर रहा था। और वचन में लिखा है, यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पद 16 में, अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरने उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास आए, परंतु उसने ना चाहा और उसके संग रोटी ना खाई। मेरे प्रियो, वो राजा दाऊद अपने बेटे के लिए उपवास और प्रार्थना के साथ राजा होने के बाद भूमि पर पड़ा रहा। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मेरे बेटे को ठीक कर दे, परमेश्वर मेरा बेटा बीमार स्थिति में है, उसे तू चंगा कर दे, प्रभु तू अनुग्रह कर, प्रभु तू दया कर, प्रभु तू अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनाए रख। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला नहीं,
तूने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना सुना, लेकिन मेरा जवाब है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुनाई परमेश्वर को देता है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो बहरा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मैं इसका जवाब नहीं मैं प्रकट करना चाहता हूं। पहला जवाब हमने परमेश्वर को सुना, हाँ हमने जो मांगा हमको मिल गया। दूसरा जवाब परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको नहीं दूंगा। जो तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो उसका जवाब मेरे पास है, वो नहीं के रूप में है, नेगेटिव है, नकारात्मक है। नहीं, जो तुम मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तीसरा उत्तर हमारे जीवन में, दूसरा उत्तर में एक दृष्टांत और, प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वयं परमेश्वर है, उन्होंने भी एक प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका जवाब दिया नहीं। यदि हम पढ़ना चाहें तो तीनों सुसमाचार में उसका जिक्र है, लेकिन लूका के सुसमाचार 22 अध्याय उसके 42 पद में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना किया और उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह को मिला नहीं। हे प्रभु, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं पर तेरी इच्छा। प्रभु यीशु मसीह की भी प्रार्थना सुनो। जो सही होगा परमेश्वर उसको जवाब हाँ में देगा, और जो परमेश्वर को लगेगा कि नहीं करना है वो परमेश्वर ना में जवाब देगा। अब तीसरा उत्तर, परमेश्वर बोलता है ठहरे रहो। हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना और उपवास में बैठे हुए लगभग 40 दिनों से हम परमेश्वर के लिए अपने भोजन को त्याग दिए हैं। परमेश्वर के सम्मुख स्पेशल समय को निकाल के बैठे हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के उन बातों को, उन आदेशों का पालन कर रहे हैं जो परमेश्वर बोलता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है उसके साथ जो प्रार्थना तुम कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी समय नहीं आया है कि मैं उसका जवाब तुमको प्रकट करूं। प्रभु यीशु मसीह, एक उदाहरण जो कि बाइबल में ही हमें मिलता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह का प्रिय भाई जो था लाजर, जब उसके पास खबर पहुंची कि वो बीमार है, बीमार अवस्था में है, तू आ। बहनों ने उसकी खबर पहुंचाई कि प्रभु तू जिससे प्यार करता है, जो तेरा प्रिय है, वो बीमार अवस्था में है, तू आ और उसे देख, तू उसे ठीक कर दे। क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु में वो सामर्थ्य है कि प्रभु आएगा और उसे ठीक करेगा। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद 3 से आगे यदि हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद 3 से आगे में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा देखेंगे। 3 से 6 में आपके लिए पढ़ दूंगा। यहां लिखा है, अतः उसकी बहनों ने उसे कहलवा भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हमारी प्रार्थना हम कर रहे हैं कुछ ऐसे विषय के लिए जो परमेश्वर नहीं चाहता कि अभी तत्काल उसका परिणाम मैं दे दूं। प्रभु बोलता है कि अभी ठहरे रहो, अभी समय नहीं आया है, अभी और विकट स्थिति आएगी, अभी और गमगीन स्थिति आएगी, अभी और संकट वाली स्थिति आएगी, लेकिन उससे परमेश्वर को अधिक महिमा मिलेगी। यदि प्रभु लाजर को उस बीमारी की अवस्था में ही ठीक कर देता तो क्या बात थी, लेकिन प्रभु वहां पर और रुक गया और चौथे दिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां हुई। प्रभु यीशु मसीह उसकी कब्र पे उपस्थित हुए। और यदि 11वां अध्याय हम वृत्तांत को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसकी बहन से जब बोला जाता है पत्थर को हटाओ, तो वो बोलती है कि प्रभु
हम जो कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भरा हुआ है, जिस पर हो सकता है मनुष्य की दृष्टि ना पड़ पाए, लेकिन परमेश्वर हमारे जो दिल को देखता है, परमेश्वर हमें देख रहा है कि बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, गलती पे गलती कर रहे हैं। दूसरों के दृष्टि में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में, जिस परमेश्वर जो हमारे दिल को देखता है, हम परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी है। परमेश्वर हमको बोलता है सुधर जाओ, अभी समय है। तुम प्रार्थना कर रहे हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना का जवाब दे रहा हूं कि अभी सुधर जाओ। मैं जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनूंगा, हर काम में वो करूंगा, लेकिन पहले सुधर जाओ। प्रभु एक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय देखिए प्रभु आज हमको सुधरने के विषय में और क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका पद 5, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका पद 5, जो कि इफिसुस की कलीसिया के विषय में कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जो काम के लिए तू निर्धारित किया गया है, जो काम के लिए मैंने तुझे रखा है, मैंने तेरी दीवट को एक ऊंचे स्थान पर रखा है, मैंने तेरे दिए को एक ऊंचे स्थान पर रखा है, यदि तू उसके अनुसार काम नहीं करेगा तो मैं उस दीवट को वहां से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कहता है, वचन में स्पष्ट लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, तेरी ये अवस्था क्यों हो गई, कैसे तू इस दुर्दशा में पड़ गया, तू कैसे इस विकट परिस्थिति में पड़ गया, तेरे आसपास ऐसा क्या हो गया जिसके कारण तुझे वचन कहता है सुधर जा। क्यों वचन कहता है सुधर जा? क्यों परमेश्वर का कलाम मेरे और आपको कहता है सुधर जा? क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। परमेश्वर हमें हमारे दिल को देखता है, हमारे मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को देखता है। क्योंकि पुराने नियम में लिखा गया था तू व्यभिचार न करना, और नए नियम में उसका नया नवीनीकरण होके आया कि तू यदि किसी पर कुदृष्टि भी डाल दे तो वह विचार कर चुका। और परमेश्वर की दृष्टि तो मन पे है। यदि तू मन में विचार कर ले, हो सकता है कि हम लगातार प्रार्थनाओं में बैठे हैं, परमेश्वर हमसे कह रहा है बार बार और बार बार और बार बार कह रहा है सुधर जाओ, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना, हमारा पड़ोसियों के साथ प्रेम संबंध को रखना, हमारा जीवन, प्रभु यीशु मसीह कहता है सुधर जा। तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है, तू चेत करके तू कहां से गिरा। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच तो रही है, परमेश्वर तक जा तो रही है, लेकिन उसका जवाब प्रभु हमसे कह रहा है कि पहले सुधर जाओ। सुधर जाओगे तो तुमको उसका परिणाम मिलेगा, और नहीं सुधरोगे तो उसका परिणाम बहुत भयावह हो सकता है, बहुत कठिन हो सकता है, बहुत जटिल हो सकता है। हर एक वे जन जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर के कहलाते थे और परमेश्वर के मार्ग से भटक गए, परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर से झूठ बोला, उनका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। हननिया और सफीरा के बारे में हम जानते हैं। प्रभु के दासों के सम्मुख आकर उन्होंने बोला हमने जमीन इतने में ही बेची थी, और क्या हर्ष हुआ उनका, क्या परिणाम हुआ उनका। क्योंकि परमेश्वर से हम झूठ नहीं बोल सकते, हम मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, और उनके साथ क्या परिणाम हुआ, वो भूमि पर गिरे और गिरे ही रह गए, मर गए, जीवन समाप्त हो गया। उन्होंने अपने जीवन के लिए वो रख रखा था कि कठिन परिस्थिति में, कठिन समय में यह हमारा काम आएगा,
लेकिन वचन कहता है कि वो गिरे और फिर उठ ना पाए। उन्हें दूसरों ने आके उठा के ले गए। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारी इन 40 दिन की प्रार्थनाओं का परिणाम 4 प्रकार के उत्तर से देता है। पहला, हाँ मैं इस प्रार्थना का उत्तर देता हूँ, जैसा तूने मांगा है वैसा तेरे साथ हो जाए। दूसरा, कि मैं तुझे इस बात के लिए मना करता हूं कि नहीं। दाऊद ने प्रार्थना किया, मना कर दिया। प्रभु ने प्रार्थना किया, स्वयं प्रभु ने प्रार्थना किया, मना कर दिया। तीसरा उत्तर, ठहर जाओ। प्रभु यीशु मसीह वहां थे। प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश पहुंचा लाजर के विषय में कि आ और उसे ठीक कर, उधर रुक जाओ। और जटिल परिस्थिति हो जाने दो, उससे परमेश्वर की महिमा होगी। तीसरा, चौथा और अंतिम, सुधर जाओ। मेरे प्रियो, हो सकता है इस समस्या के कारण हम हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर से कर रहे हैं, अपने घरों में लगातार कर रहे हैं। कई ऐसे महान जन हैं जो अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से सिर्फ ये गुहार लगा रहे हैं, सिर्फ ये निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु हमारे देश से ये समस्या दूर हो जाए। लेकिन प्रभु बोलता है सुधर जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं हम उन 4 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को तुरंत बोले कि हाँ मैं तेरी प्रार्थना सुनता हूं, मैं तेरे को परिणाम देता हूं, या प्रभु हमसे बोलेगा कि नहीं मैं तेरी प्रार्थना नहीं, इसका जवाब मेरा है नहीं, तू जो मांग रहा है मैं तेरे को नहीं दूंगा। या प्रभु बोलेगा कि रुक जाओ, तो हम उस कैटेगरी में है जो प्रभु हमको बोले रुक जाओ, थोड़ी समय बाद में तुम्हारे को उसका उत्तर दूंगा। या हम उस कैटेगरी में है कि प्रभु हमको बोले सुधर जाओ, अभी समय बाकी है। मेरे प्रियो, आज इन 40 दिन की उपवास की अंतिम शुक्रवार में हमको इस बात का स्मरण करना है। हमें इस बात का स्मरण करना है कि हमारी प्रार्थना जो हमने द्वार बंद करके, किवाड़ बंद करके परमेश्वर के साथ रूबरू होकर परमेश्वर के सामने आमने सामने बातचीत करके जो समय बिताया, उसका उत्तर परमेश्वर ने हमें क्या बोल के दिया है? हाँ, नहीं, रुक जाओ या सुधर जाओ। आज हमको परमेश्वर की वाणी को सुनना है, हमारे कानों को खुले रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 2 और 3 अध्याय में जो 7 कलीसिया के बारे में लिखा है कि कलीसिया पर मेरे साथ निकाल के देख लीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 3 अध्याय में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान, हमारे कान है तो हम सुन सकते हैं, और यदि हमारे कान नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। क्योंकि एक कहावत है, जो सो रहा है उसे उठा पाना बहुत आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, जो सोने का बहाना बना रहा है, उसे उठा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे प्रियो, आज समय है, आज अवसर है कि हम अपने आप को कैसा तैयार करते हैं। हमारी ये प्रार्थना ऐसे पारंपरिक प्रार्थना तो नहीं, क्या हमें रोज करना है? हम रोज घर में है, पारिवारिक प्रार्थना करना है तो हम कर रहे हैं, कहीं ऐसी अवस्था तो नहीं हमारे साथ। आज हमें अपने आप को टटोलना है, हमें अपने आप का अवलोकन करना है कि हमारी प्रार्थना है, परमेश्वर उसका क्या जवाब दे रहा है? हाँ में दे रहा है,
और हम आपसे विनती और प्रार्थना करते कि प्रभु जी आप उसका उत्तर हमें हाँ और आमीन में प्रदान करें। खुदावंद प्रभु जी हम आपके सम्मुख अपने तमाम गुनाहों तमाम पापों को स्वीकार करते और खुदावंद प्रभु जी इस बात का निश्चय करते कि वो हमारे जीवनों में दोबारा नाम नहीं पाएंगे। खुदावंद प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पे बनाए रख, क्योंकि हम जानते हैं जिस पर आपका अनुग्रह की दृष्टि होती है उसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती। हम खुदावंद प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना को सुनते, विशेष करके हमारे पूरे देश को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक व्यवस्था जो प्रभु जी यहाँ पर की जाती है कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए, प्रभु जी वो आप में सुरक्षित रहे। जो प्रभु जी आप में विश्वास करता है उस पर आपके लहू का वाड़ा, आपके लहू की छाप ठहरे, ताकि शैतान और शैतान की युक्तियां किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा सके। हाँ प्रभु जी आपके आशीष के लिए धन्यवाद देते, जो आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और जवाब हमें प्रदान करते हैं, इसलिए धन्यवाद के साथ इस विनती